हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। काफ़ी दिन बाद आ गई हैं आपकी बहन वापस एक वीडियो के साथ। और ये वाली वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे है और मैं उनको सरप्राइज़ दे रही हूँ। तो मैं सारा कुछ अरेंज कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग बना लेती हूँ। वैसे तो अभी रात के 10 बज रहे हैं। आज 2 दिसंबर है और उसके बाद 3 दिसंबर मतलब रात को मैंने 12 बजे उनको सरप्राइज़ देना था। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें वगैरह ली थी, डेकोरेशन का सामान वगैरह लिया था, बास्केट वगैरह ली थी और बाकी कुछ चीज़ें वगैरह भी थी। यहाँ पे मैंने ये लाइट्स वगैरह जो थी मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कर्टन पे लगा दी थी। बाकी ये चीज़ें लेके आई थी, मैं वहाँ पे गई थी, डिग्री गई थी तो मार्ट गई थी, वहाँ से चीज़ें वगैरह लेके आई थी। कुछ यहाँ से ली थी मैंने। इनमें सब खाने पीने की चीज़ें हैं। आज मैंने बेडशीट भी चेंज की थी और ये बेडशीट मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन, काफ़ी महीने पहले मंगवाई थी। तो मेरी ना इधर ही आई थी, मेरी ससुराल में पड़ी थी, तो मैंने ना आज निकाल के इसको बिछाया था और बहुत अच्छी लग रही है वैसे तो। लेकिन इसका स्टफ़ जो है वो इतना मज़े वाला नहीं है, कॉटन स्टफ़ है। चादरें वही अच्छी रहती हैं जो मतलब सॉफ्ट हो और बिछाई हो, तो ना इधर को हो ना उधर को, इसके ऊपर बैठते ही इधर उधर हो जाती हैं चादरें। ऐसी मुझे चादरें बहुत बुरी लगती हैं। बस मुझे ना इसका बहुत अच्छा लगा था, प्रिंट बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने फिर ये वाली ले ली थी। ये मुझे एक बास्केट अच्छी लगी थी, मैं बास्केट लेके आई थी। ये भी मैंने अपने सामान में रख लिया, मैंने कहा कुछ रखना होगा तो इसके अंदर रख लूँगी। बाकी ये लाइट्स भी मैंने ली थी यहीं से। यहाँ पे हमारे ना मीरपुर में ना पता नहीं एक शॉप खुली है, 1 रियाल के मतलब 120 की चीज़ें मिलती हैं। तो ये चीज़ ये मतलब ये वाली लाइट मुझे 120 की मिली थी और फिर जो बास्केट थी वो भी 120 की मिली थी। हर चीज़ मतलब वहाँ पर 120 की मिली थी, कोई इतनी खास चीज़ें नहीं थी। ये है कि डेकोरेशन की और बच्चों की चीज़ें और एसेसरीज़ वगैरह बहुत अच्छी थी, बाकी चीज़ें कोई इतनी खास नहीं थी। बाकी ये कैंडल्स और ये हैप्पी बर्थडे वाला ये मैं कुंडरी गई थी, वहाँ से लेके आई थी। वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स हैं, उनकी शॉप थी, तो मुझे वहाँ पे ये दिख गई तो मैंने वहाँ से ले ली थी। बलून्स भी कुछ लिए थे मैंने वहाँ से ब्लैक कलर में, रेड मुझे नहीं मिले थे, वो फिर मैं डिग्री गई थी वहाँ से लेके आई थी। ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी टाइम पहले से ली हुई थी, मतलब 1 मंथ ही हुआ था। ये चीज़ें मैंने पहले ही लेके रख ली थी क्योंकि मुझे पता था जिस समय में बर्थडे हैं तो बाद में इतनी जल्दी एमरजेंसी मुझसे नहीं जाओगा। फिर मैं पहले ही ये चीज़ें जमा कर ली थी। और ये लाइट्स थी मैंने भाई से मंगवाई थी दुबई से, और एक ऑनलाइन भी मंगवाई थी मैंने, वो ऑलरेडी मैंने लगा ली है अपने कर्टन पे। एक ये पड़ी हुई है, ये मैं अपने बेड पे लगाऊंगी। और एक ये वाली लाइट थी, फॉर्मिक शीट के फ्लावर्स बने हुए थे, ये मेरी यूज़ में नहीं आनी थी, तो जो चीज़ें मुझे यूज़ में आनी थी वो मैंने निकाल ली थी। बाकी मैंने कहा बाकी अलमारी के अंदर रख दें। ये वाली चीज़ें वगैरह ली थी कुछ मैंने, इसमें जेली, बिस्किट, केक्स और वेफर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें वगैरह थी, निमको वगैरह, ये सब मैं रखूँगी बास्केट के अंदर। ये वाली ब्लैक कलर की बास्केट थी, इसके अंदर सारा सामान सेट करूँगी, बस चीज़ें सेट करूँगी। और यहाँ पे मैंने बास्केट में सारी चीज़ें वगैरह डाल ली थी सेट करके। मैंने सबसे पहले तो मैंने बास्केट बनाई, बास्केट बना के मैंने कहा इसको रख दूँ साइड पे। उसके बाद ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, इसको मैंने इसमें फुला के इसको मैंने घुसा दिया अलमारी के अंदर क्योंकि हस्बैंड जो थे मेरे घर ही थे, तो मैंने कहा रूम में आएंगे उनको पता ना चल जाए, इसलिए मैंने ना फुला के इसको अलमारी के अंदर रख दिया। ये एक था, ये बार बार नीचे ही गिरता जा रहा था, मैंने फिर भी बंद कर दी। मैंने कहा इसने बार बार गिरना है, मैंने बंद करके उसको अंदर रख दिया। और हस्बैंड जी मेरे बाहर चल गए थे। उसके बाद मैंने अपने रूम में लगाया, हैप्पी बर्थडे बेड के ऊपर लगा लिया था क्योंकि एक यही जगह थी जहाँ पे ये लगना था। उसके बाद मैंने बलून्स फुलाना स्टार्ट किए। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे बलून्स फुला लिए थे। 3 बंच बनाए थे छोटे छोटे से, 2 उधर लग गए थे और एक मैंने वॉशरूम के दरवाजे पे लगा दिया था और बाकी ये मैंने यहाँ पे लटका दिए थे बच्चों की तरह। ये कर्टन पे जो मैंने फेरी लाइट लगाई हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मैं आपको अभी चला के भी दिखाती हूँ। और एक थी वो मैंने यहाँ पे बेड पे अपने बेड पे लगा दी थी और एक मैंने लगा दी थी कर्टन पे। उसके बाद मैंने केक निकाला, मैंने कहा इसकी भी पैकिंग खोल लें क्योंकि फुप्पो गई हुई थी मार्केट, वो लेके आई थी। हम लोग एक दिन पहले ऑर्डर दे के आए थे मैं और भाभी, उसके बाद अगले दिन फुप्पो मार्केट गई थी, वो लेके आई थी। बकेट था और वो थे पत्तियाँ थी और केक की। फुप्पो मार्केट गई थी तो वो लेके आ गई थी। ये हमारा केक है, ये इस तरह से मैंने केक बनवाया था और 7 कप केक बनवाए थे और एक बकेट बनवाया था। बाकी जो बास्केट था वो मैंने खुद ही बना ली थी। यहाँ पे ये लगाने को बोला ही नहीं था, ये पता नहीं इन्होंने क्या लगा दिया था, इतना गंदा लग रहा था। तो मैंने
उतार दिया और वहाँ से क्रीम उतर गई। मैंने कहा मैं अभी इसका जुगाड़ करती हूँ। फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे तो कैंडल्स लग जाएंगी। फिर मैंने यहाँ पे कैंडल्स लगाए थे और ये हमारे फाइनल रूम के लुक। ये इस तरह से मैंने ये पूरा रूम डेकोरेट किया था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा मेरा डेकोर। और यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे। अब हम लोग केक कट करेंगे। सरप्राइज़ दिया, इनको बहुत अच्छा लगा, शॉक्ड हो गए थे। इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मुझसे कि मैं इस तरह से सरप्राइज़ दूँगी। केक वगैरह खा लिया हमने, खा के रूम वगैरह समेट के अभी मैं लेट गई हूँ। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। हम लोग ने बाहर जाना था खाना खाने के लिए। ये मेरा जूता गंदा था और मैंने अपने ना शर्ट के ऊपर रख दिया था। मेरी शर्ट भी गंदी हो गई, चलो कोई नहीं, साफ़ हो जाएगी वो। हम लोग ने खाना खाने जाना था आज, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, इसलिए हमने कहा था हम बाहर खाना खाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं रेडी शेडी होंगी। मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए थे, निकाल के यहाँ पे मैं रेडी वगैरह भी हो गई थी। मैंने हल्का सा मेकअप किया था अपने आइज़ पे, स्मोकी आइज़ जैसी होती है ना, वो इस तरह से मैंने थोड़ी सी स्मोकी आइज़ की थी। बाकी ये सैंडल वगैरह पहने थे, हम लोगों ने मैचिंग की थी। ब्लैक एंड वाइट में हम दोनों ने ड्रेस पहने थे। हम लोग खाना खाने मनार गए थे, क्योंकि हम लोगों ने सारे रेस्टोरेंट चले गए थे, खाना वाना खा लिया था, सब रेस्टोरेंट में जाके खा लिया था। एक मनार रह गया था, तो हमने सोचा इस बार हम लोग मनार चले जाएंगे। मनार रेस्टोरेंट बहुत ज़बरदस्त था। बाहर से ही इसका व्यू इतना आला लग रहा था और अंदर से भी बहुत अच्छा था इसका व्यू। हम लोग यहाँ पे बैठे थे, हम लोगों ने मेन्यू वगैरह देखा, डिसाइड किया। हम लोग 2 जने होते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता हम लोग क्या मंगवाना है, क्या खाना है। हम लोग 2 जने भी कुछ भी मंगवाते हैं तो वो भी हमसे खाया नहीं जाता। काफ़ी सोचने के बाद हम लोग ने अपना खाना मंगवाया। यहाँ पे हमने स्ट्रीट चिकन मंगवाया था और कबाब मंगवाए थे साथ, और फ्राइज़ मंगवाए थे और साथ पराठा। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी। ये हमने 2-3 चीज़ें मंगवाई थी, उसमें से भी हमारे ये बच गई हैं। मतलब हम लोग खा नहीं सकते, हम लोग 2 जने होते हैं ना। उनकी इतनी ज़्यादा खुराक है ना मेरी इतनी ज़्यादा खुराक है। हम लोग मीठा, हमने कहा था चलो मीठे में हम लोग कुछ मंगवा लेंगे, लेकिन मीठा अवेलेबल नहीं था। कह रही थी शेफ़ नहीं आया। फिर हमने कुल्फ़ी खा के गुजारा किया, लेकिन कुल्फ़ी बड़ी ज़बरदस्ती, बड़े मज़े की थी। खाना शाना खा के हम लोग आ गए थे घर पे। अब मैं थक हार के लेट चुकी हूँ, तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।